अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। बड़ी अफसोसनाक खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से अच्छी खबरें नहीं आ रही, बल्कि बड़ी बुरी खबरें आ रही हैं और बड़ी ड्रामाई अंदाज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दफा फिर क्रिएट हो गई है। पूरे पाकिस्तान की नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर थी, लेकिन बदकिस्मती से एक दफा फिर पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जजेस ने, पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदालतों ने और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी अवाम को एक दफा फिर मायूस किया है, एक दफा फिर पाकिस्तानी अवाम को दुत्कारा है। और बड़ी हैरत हुई कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 9 रुकनी जो लार्जर बेंच बनाया गया था, जिसने मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियन का ट्रायल होना था 9 मई की आड़ में, जिन सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में फौजी अदालतों में होना था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के लार्जर 9 रुकनी बेंच ने डिबेट करनी थी, डिस्कशंस करनी थी, एक ओपन कचहरी लगानी थी, मीडिया ने रिपोर्ट करना था, दोनों तरफ से सबूत और शवाहिद और वीडियो एविडेंस पेश किया जाता, कॉल रिकॉर्डिंग्स पेश की जाती। लेकिन वहां पर मुअज़्ज़ज़ जजेस ने, जो कि तनख्वाहें लेते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है लोगों को इंसाफ दें, जिनकी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के अंदर जब मामला फंस जाए उसके ऊपर डिबेट करें और पाकिस्तान को उस केओस से, उस सारे क्राइसिस से निकालें, एक दफा फिर मायूस किया है, एक दफा फिर पाकिस्तानी अवाम को दुत्कारा है और एक दफा फिर सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर 9 रुकनी बेंच था वो टूट गया है। दो मुअज़्ज़ज़ जजेस जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद साहब उस बेंच से उठ गए हैं, वहां से उठकर चले गए हैं। उन्होंने केस सुनने से माजरत कर ली है और बेंच तोड़ दिया है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की जो मुअज़्ज़ज़ अदालत है, पाकिस्तान की जो सुपीरियर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो आज तमाशा बन गई है, वो आज ठट्ठा बन गई है सोशल मीडिया के ऊपर और लोगों का यकीन अदालतों के ऊपर खत्म होता जा रहा है। यानी आप अंदाजा लगाइए, सोशल मीडिया के ऊपर मीम्स शेयर हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि अगर आपके बेंच इतने नाजुक हैं तो फिर कोई लोहे का बेंच ले लें, मंजी पर बैठ जाएं, नीचे बैठ जाएं, लेकिन कम से कम को डिबेट करें, कम से कम को डिस्कशन करें। ऐसा नहीं हो सकता कि मुअज़्ज़ज़ जजेस एक दिन यानी बेंच तश्कील दिया जाए, अगले दिन जब समात हो तो बेंच ड्रामाई अंदाज में तोड़ दिया जाए। आज भी काजी फाइजा साहब ने ऐसा ही किया। एक 9 रुकनी बेंच था, लार्जर बेंच था, सीनियरिटी की बेसिस पर बनाया गया था और जो 7 जजेस थे वो टॉप सीनियर तरीन जजेस थे और ये कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान थे। इनका काम था कि इस वक्त इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालें। लेकिन आज जब समात शुरू हुई तो काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि मुझे बड़ी हैरत हुई कि जब मैंने रोस्टर के अंदर अपना नाम देखा कि मैं इस बेंच का हिस्सा हूं। मैं इस बेंच को बेंच ही नहीं समझता। जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं होता, मैं इस बेंच में मजीद नहीं बैठूंगा। और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वही है जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान की पावर्स को पार्लियामेंट ने करटेल किया था, खत्म कर दिया था, उसके ऊपर कलाड़ी चलाई थी और सो मोटो के इख्तियारात को 3 जजेस तक वास्ट कर दिया था। यानी कि एक जज नहीं ले सकता, 3 जजेस लेगा। और फिर बेंचेस के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को एतराजात थे और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हुकूमत एतराजात लगाती रही कि बेंच फिक्सिंग होती है, यहाँ पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है। और पार्लियामेंट ने यह कहा था कि जब कोई भी बेंच बनेगा तो उसके ऊपर भी बाकायदा से एक कमेटी जजेस की बनाई जाएगी। यानी जो चीफ जस्टिस है उसकी पावर को सुप्रीम कोर्ट इसलिए कर्टेल करना चाह रही थी क्योंकि जो मौजूदा चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल साहब, उनको हुकूमत ठीक नहीं समझती। हुकूमत समझती है कि इनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है इमरान खान की तरफ है, इसलिए वो चाहते हैं कि जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उनकी पावर्स को कर्टेल किया जाए। रिजवान खलजाई साहब रिपोर्टर हैं, अदालत के रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया है और ये लिखते हैं कि आज जब काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद साहब उठ गए सीटों से, तो एजाज हसन साहब और लतीफ खोसा साहब ने 10 मिनट तक बेंच के सामने प्रोटेस्ट किया, उनसे दरखास्तें की कि जनाब आप बैठ जाएं, ये सिविलियन का मामला है, ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों का मामला है और पूरे पाकिस्तानी आपकी तरफ देख रहे हैं। रिजवान खलजाई साहब के मुताबिक 25 करोड़ अवाम आपकी तरफ देख रही है। लतीफ खोसा ने जस्टिस तारिक मसूद को पुकारते हुए कहा, जिस पर जस्टिस तारिक मसूद ने जवाब दिया कि जब पहले सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल होता था तो उस वक्त आप क्यों खामोश होते थे? जब 25 करोड़ अवाम का केस आएगा तो फिर हम देख लेंगे। और ये कहते ही मुअज़्ज़ज़ जजेस उठ के और वहां से चले गए। मजीद डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि जो एजाज हसन साहब, बैरिस्टर साहब, उन्होंने और लतीफ खोसा साहब ने 10 मिनट तक बेंच के सामने खड़े होकर कोशिश की, दरखास्त की काजी फाइजा साहब से और तारिक मसूद साहब से कि बराए मेहरबानी बैठें, ये मुल्क इस क्राइसिस से निकल सकता है, इसके ऊपर डिबेट करें, डिस्कशन करें। लेकिन मुअज़्ज़ज़ जजेस उठकर चले गए हैं। इसके ऊपर जो ही डिटेल्स सारी आती हैं वो आपके सामने रखते हैं। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 7 रुकनी बेंच बना दिया है। अब 7 रुकनी बेंच इस केस की समाप्त करेगा। 1:30 बजे टाइम रखा गया है जिस पर दोबारा से समाप्त शुरू होगी। लेकिन साथ साथ एक और चीज खबर सामने आई है कि इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है और यह खबर पख्तूनख्वा से हुई है। एक और पठान ने, यानी एक तरफ हम देख रहे हैं कि केपीके के पठान वहां पर जेलों के अंदर बैठे हुए हैं, शहरयार आफरीदी जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है, अली मोहम्मद खान उसकी एक मिसाल है, हम असद कैसर को देख रहे हैं, हम मुराद सईद को देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ केपीके के अंदर से एक और पठान ने, परवेज खटक ने, बुनियादी तौर पर छुरा घोंपा है इमरान खान की पीठ पर। और जो धड़े बनाए जा रहे थे इमरान खान को तोड़ने के लिए,
यानी तहरीक इस्तेकाम में पार्टी बनाई गई, पंजाब में खान को कमजोर किया गया और अब टारगेट खबर पख्तूनख्वा था। तो इतलात ये आई हैं कि इमरान खान को एविडेंस पहुंचाया गया है, इमरान खान की टेबल के ऊपर फाइल्स पहुंची हैं, लोगों ने खुद खान को फोन करके बताया है कि परवेज खटक चुपके से रात की तारीकी में उन्हें टेलीफोन करते हैं और टेलीफोन करके कहते हैं कि खान का मुस्तकबिल नहीं है, खान के मुंह के ऊपर कांटा लग चुका है, लिहाजा बराए मेहरबानी आप मेरे साथ एक धड़ा बनाएं ताकि आने वाली जो भी हुकूमत होगी उसके अंदर हम किसी तरह से हिस्सा ले सकें। यानी जो दूध का डोला होगा उसमें से थोड़ा सा आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा मुझे मिल जाएगा, लिहाजा बराए मेहरबानी खान को छोड़े और मेरे साथ शामिल हो जाएं। तहरीक इंसाफ ने इस पर शोकाज नोटिस जारी कर दिया है और परवेज खटक साहब की जो मिसनी ये बेईमानियां थी ये खुलकर सामने आई है। कुछ इतलात ये हैं कि असद कैसर साहब ने भी खान साहब को बताया है कि परवेज खटक ने ये कोशिश की है कि तहरीक इंसाफ को केपीके में तोड़ा जाए और उन्होंने टेलीफोन किए हैं। अब ये अहम बात है कि इमरान खान साहब ने अपने एक एड्रेस में बताया था कि उन्होंने कुछ ताकतवर लोगों से बातचीत करने के लिए असद कैसर और परवेज खटक को भेजा हुआ है, जबकि उन्होंने उन्हें वहां पर रोक लिया है और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, परवेज खटक साहब बोले थे, असद कैसर खामोश हुए थे और अब इतलात आ रही हैं कि खटक ने छुरा गोंपने की खान की कमर में कोशिश की है और उसमें नाकामी हुई है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।